अगर इनके मन में अगर रहता कि भाई हमको यहाँ के मैया को सम्मान देना है तो ये 4 साल 8-10 महीने ही कहाँ थे। 4-5 महीने का मुख्यमंत्री बनाने के बाद जैसे ही जेल से निकला और तुरंत इसको हटा देने का काम किया, तो उसका वो स्वार्थ दिखता है। और जंगल झाड़ खेत खलियान गांव टोला मोहल्ला एक एक छान मार के खाक मारे हुए हैं और अपना कम से कम इतने दिन एक बेदाग छवि का नेता रहे हैं। ऐसे ही इनको कोल्हान टाइगर के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि इनका कार्य रहा है वर्षों तक। ये कोनो भाड़े के लोग नहीं हैं, उनके प्रति आस्था प्रेम विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो एक आह्वान पे लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग अभी धुरवा में हैं और धुरवा का ये मैदान है जहाँ एक बड़ा सा मंच लगा है और चंपई सोरेन भाषण दे रहे हैं। आपको जानकारी है कि चंपई सोरेन अब भाजपा के हो चुके हैं। कोल्हान टाइगर नाम से चर्चित चंपई सोरेन कुछ दिन पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे और अब वो भाजपा के नेता हो चुके हैं। हमारे साथ मनोज वाजपेयी हैं, कांके से भाजपा के नेता हैं, जिला परिषद हैं। उनसे समझते हैं इस बात को कि भाजपा में चंपई सोरेन के आ जाने से भाजपा को कितना फ़ायदा हो रहा है और भाजपा अब झारखंड में कितना सीटों पर या कितना काम कर पाई। ज़्यादा पहले स्वागत। देखिए क्या है, सबसे पहले तो चंपई दा के आज अपने पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। वो आ भी चुके हैं और निश्चित रूप से उनके आने से बल मिला है और सभी क्षेत्रों में, चूँकि इतने दिनों तक एक लंबा संघर्ष उनका रहा है इस झारखंड के लेकर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के बाद ये दूसरे नेता हैं जो उनके समकक्ष के हैं और लंबे दिनों तक इस राज्य में, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि जंगल झाड़ खेत खलियान गांव टोला मोहल्ला एक एक छान मार के खाक मारे हुए हैं और अपना कम से कम इतने दिन एक बेदाग छवि का नेता रहे हैं। तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और इस राज्य की भी जनता देख रही है कि भाई किस तरह से इनको 4-5 महीने का मुख्यमंत्री बनाने के बाद जैसे ही जेल से निकला और तुरंत इसको हटा देने का काम किया, तो उसका वो स्वार्थ दिखता है। और यहाँ की राज्य की जनता, जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी, जो भी कम से कम इस राज्य का भविष्य के साथ जो जुड़ा है, जो इस राज्य का उत्तम भविष्य देखता है, इस राज्य को सर्वोत्तम भविष्य देखता है, इस राज्य का चहुमुखी विकास देखता है, उन जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी आज बड़ी आत्मसंतुष्टि होगा कि कम से कम एक अच्छे जगह में वो चले गए हैं और इनका आज स्वागत भी है। फायदा कितना होगा भाजपा को? फायदा निश्चित रूप से, चूँकि परिवार में अगर कोई आदमी बढ़ता है, अगर 2 है, 2 के जगह में अगर 3 कोई आ जाता है, 4 कोई आ जाता है, तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ती है। और इस ताकत का एहसास, ऐसे ही इनको कोल्हान टाइगर के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि इनका कार्य रहा है वर्षों तक, तभी इस तरह से लोग बोलते हैं। और आज आप देखे होंगे जब वो अपने क्षेत्र पे गए थे, उनके क्षेत्र के लोग कैसा भावुक हुए। और ये कोनो भाड़े के लोग नहीं हैं, उनके प्रति आस्था प्रेम विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो एक आह्वान पे लोग यहाँ पे आए हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ कोल्हान में फायदा होगा, पूरे झारखंड में फायदा? निश्चित रूप से पूरे झारखंड में, आपके संथाल में भी होगा, सब जगह होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्हान पे होगा, लेकिन ज़्यादा असर कोल्हान के क्षेत्र में रहेगा। असर आपका दुमका के एरिया में भी होगा, संथाल परगना। अच्छा, कोल्हान जेएमएम का गढ़ माना जाता था, वो अभेद किला था जेएमएम का, उस किला को भाजपा ने भेद दिया। अब क्या लगता है कि चुनाव में उसका परिणाम एकदम उलट होगा? 14 सीटें हैं लोग कोल्हान प्रमंडल के अंदर, कितने सीटों पर नुकसान और फायदा देगा? कोल्हान 14 में से कम जो स्थिति जो बन रहा है, जो दिख रहा है, 8 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ऐसा स्थिति है। और दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हेमंत जी, क्योंकि आप मीडिया के हो, हेमंत जी ने जितना भी वादा किया था, आप बताओ कि एक भी वादा पूरा किया है? तो एक भी, क्योंकि वो निर्मल महतो के समाधि स्थल पे एक संकल्प लिया था कि मैं 5 लाख यहाँ के युवाओं को नौकरी दूंगा, 6 महीने में स्थानीय नियोजन नीति बनाऊंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो आज उनका संन्यास का दिन की पटकथा यहाँ लिखी जा रही है। वो संन्यास लेने के लिए विवश हो ही जाएंगे। तो आप जिला परिषद हैं, मैया योजना चल रहा है, हेमंत सोरेन मैया योजना के ही सहारे निकल जाएगी वो कह रहे हैं,
कि माँ जो है, बहनें जो हैं वो वोट करें। ऐसा है, चूंकि आप मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव था अभी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनते ही महतारी योजना, जिसको अभी मैया योजना का नाम इन्होंने दिया है, सरकार बनते ही अगले महीने से शुरू हो गया। घोषणा पत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी का था, 1 महीने 2 महीने के अंदर में वो सब इम्प्लीमेंट हो गया। अगर इनके मन में अगर रहता कि भाई हमको यहाँ के मैया को सम्मान देना है, तो ये 4 साल 8-10 महीना कहाँ थे? सिर्फ 1 महीने के लिए अभी देने का काम किया, दूसरा महीना इनको किसने मना किया था? ये तो ये भी कहे थे कि हर गरीब परिवार को मैं साल का 72,000 दूंगा, चूल्हा प्रमुख चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 रुपया दूंगा। आप एक गरीब परिवार से पूछो, 72,000 को अगर 5 से गुना कर दो तो कितना रुपया घर में देना चाहिए? 1,000 रुपया दे के झुनझुना पकड़ाने का काम कर रहा है। तो ये तो जनता देख रही है, इस जनता देख रही है, और यहीं से उसकी विदाई की पटकथा भी लिखी जा रही है। तो ये पूरा कार्यक्रम है, चंपई सोरेन भाषण दे रहे हैं और पूरा का पूरा मंच भरा हुआ है, पूरा का पूरा स्टेज भरा हुआ है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि स्टेज के बाहर भी लोग खड़े हैं। कोलाहल से तमाम जो चंपई सोरेन के समर्थक हैं वो तमाम लोग पहुँचे हैं, महिला पुरुष तमाम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग हैं मौजूद, मिलते हैं।